नमस्कार दोस्तों, मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण। स्वागत है आप सभी लोगों का दिव्य संजीवनी योगा के एक नए एपिसोड। जी हाँ, आज का जो एपिसोड है उस पे एक नई बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम वेरिकोज वेन्स है। जी हाँ, वेरिकोज वेन्स ऐसी एक बीमारी जो कॉमन लोगों को है और ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि पैरों में स्वेलिंग आ गई होगी या नसों में कोई स्वेलिंग आ गई होगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसे लापरवाही में ना लें और थोड़ा सा सीरियसली होकर करें। इसे क्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करके चलते हैं तो आने वाले समय में एक घातक परिणाम मिल सकता है। तो इसलिए आज हम इससे जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं और इसका समाधान क्या है योग के अंदर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वेरिकोज वेन्स होती क्या है। तो दोस्तों, ये वेरिकोज वेन्स जेंट्स में और लेडीज दोनों में हो, किसी में भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि एक में ही होगी। और बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं, डिफरेंट टाइप की जॉब्स करते हैं, तो उनमें भी सब लोगों में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो वेरिकोज वेन्स में दोस्तों हमारी जो नसें होती हैं उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो चलता है, उस ब्लड के फ्लो के अंदर या तो कोई ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाते हैं या हमारा जो रक्त है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, या फिर ज़्यादा पतला हो जाता है। तो एक मीडियम रहना, ज़्यादा पतला भी ठीक नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी ठीक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, नेचुरली जैसा ब्लड होना चाहिए उस तरीके का ब्लड फ्लो होना चाहिए। तो अब हमारी जो नसें होती है दोस्तों, वो एक रबड़ की नली के प्रकार की होती है। जिस प्रकार वो फूलती और सिकुड़ती है उसकी भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। उसी प्रकार हमारी नसों, हाथ और पैरों की नसों की कैपेसिटी होती है। अब मान लेते हैं अगर हम हाथों पे आ जाते हैं तो दोस्तों आप मेरे हाथों की नसें देख रहे होंगे। इन नसों की बनावट आपको उभरी हुई, ज़्यादा उभरी हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। अब उसमें क्या होता है कि जो नसें आती हैं तो इस प्रकार जो नसें चलती हैं हमारे शरीर में वो ज़्यादा उभर कर बाहर दिखाई देने लगती हैं। और क्या होता है, जब वो फ्लो चलता है तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कम और ज़्यादा होती है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक जाती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वो अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है ना, उसको वो खो देती है। यानी कि इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण वो फूल जाती है। फूल करके क्या होता है कि स्किन के ऊपर दबाव बनाना शुरू करती है और जब कंटिन्यू जो दबाव बना रहता है वो तो स्किन के ऊपर आ जाती है, तो उभर करके सामने दिखाई देने लगती है। अगर उसका समय रहते हम उसे उपचार नहीं करते हैं और अवेयरनेस अगर हमारे अंदर नहीं है तो दोस्तों बाद में वो इंटरनली डैमेज भी हो जाती हैं। तो वेरिकोज वेन्स दो टाइप की होती है। एक तो बाहर की साइड में दिखाई देती है जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, और दूसरी जो होती है नसों का जो गुच्छा बन जाता है अंदर, वो इंटरनली होता है। वो इंटरनली जो है उसका हम डिस्कशन अगले एपिसोड के अंदर करेंगे। आज हम बाहर के लिए कर रहे हैं। तो बाहर वाली का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं, आइए मैं आपको वो दिखाता हूं। तो आपको बताया था वेरिकोज वेन्स क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब आ जाते हैं उसके समाधान के ऊपर। तो सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं। पश्चिमोत्तानासन के लिए अगर आप पिछले एपिसोड भी अगर आपने देखे होंगे तो पिछले एपिसोड में भी हमने पश्चिमोत्तानासन के लिए बताया था। और अगर आप आज नए हैं, जुड़े हैं, तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हम कर रहे हैं, कितने टाइम तक करना है, कितनी बार करना है, ये भी हम बता रहे हैं आपको। दूसरा ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को कमर दर्द है वो पश्चिमोत्तानासन नहीं करेंगे। अब अगर पश्चिमोत्तानासन नहीं करेंगे तो क्या वेरिकोज वेन्स ठीक नहीं होगा? तो दोस्तों इसका भी एक अल्टरनेट है, दूसरा भी आसन है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन करते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधे करके बैठ जाएं। अब श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास निकालते हुए आगे झुकें, पैरों के अंगूठे पकड़कर घुटनों पे सिर लगाएं। अगर घुटनों पे सिर ना लगे तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे रह जाएं। इस प्रकार से घुटने उठा करके नहीं करने, घुटने सीधे ही रहने चाहिए। आइए मैं पूरी तरीके से करके दिखाता हूँ। घुटने पे ऐसे मैंने पकड़े हैं अंगूठे, घुटने सीधे हैं मेरे, और ये सिर लगा लिया। सांसें लेते रहना है, रोकना नहीं है। और सांस लेके ऊपर आ जाए। इस आसन को आप 3 से 5 सेकंड के आसपास कर सकते हैं, यानी कि एक आसन।
जो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो 3 से 5 सेकंड की होनी चाहिए। जब आप रेस्ट कर लें, मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाएं, एनर्जेटिक बॉडी बन जाए, तो आप फिर से इसका दोबारा से इस आसन को कर सकते हैं। तो ऐसे करके लगभग 5 बार इस आसन को आप करें, रोज डेली करें। तो इसके करने से वो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब आ जाते हैं जो कमर दर्द वाले हैं वो कैसे कर सकते हैं। एक पाद सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। एक पाद सुप्त वज्रासन के अंदर एक पैर को आप फोल्ड कर लें, दूसरा आप सीधा रखें। इस प्रकार से आप बैठ करके भी कर सकते हैं। ऐसे बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, श्वासें लें आराम से। इसे भी आप लगभग आधा मिनट से 1 मिनट के आसपास इसको एक पाद सुप्त वज्रासन को कर सकते हैं। अब जिन लोगों के दोनों पैर नहीं मोड़ सकते तो वो एक पाद सुप्त वज्रासन करें। जिन लोगों के पैर अगर दोनों फोल्ड नहीं होते, मोटे हैं, जिनकी थाई ज़्यादा मोटी हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, तो वो एक बीच में यहाँ पर पैरों के बीच में कुशन लगा के फिर कर सकते हैं। अब द्विपाद वज्रासन, ये देखिए, अब ये वज्रासन लगा दिया मैंने। अब ये वज्रासन था पहले एक पाद से, यानी कि एक पैर से। अब इसमें आप इस प्रकार से बैठे रहें। आप देख रहे हैं कि मेरे जो दोनों एड़ियाँ ऐसे खुली हैं और दोनों एड़ियों के बीच में मैंने हिप्स को ऐसे रखा है और कमर सीधी रखी है। इस प्रकार से आप बैठे रहें। ये हो गया वज्रासन। इसके करने से भी धीरे धीरे फ्लो बढ़ता है पैरों की नसों में और उनको अपनी नेचुरली जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन जो है, जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो उतना उस जगह पर ले के जाते हैं और वो ठीक होने लग जाती है। सारे ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। लीवर की प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाती है और सियाटिका पेन है, जो साइटिका पेन है, वो भी इससे आराम मिल जाता है इसमें। तो ये था। अब सुप्त वज्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन में दोस्तों दोनों पैरों को आप ऐसे बाहर निकाल दें और पीछे की तरफ लेट जाना है। ऐसे सहारा लेते हुए लेटे, इस प्रकार से दोनों घुटने मिला करके रखें। ऐसे दोनों हाथ जांघों पे रखें, लंबी सांसें लेते रहें। इस आसन को भी आप 3 से 5 बार सांस लें, तब तक रुके रहें। फिर दोनों एड़ियों को पकड़ के कोहनियां टिकाकर उल्टे हाथ की तरफ से घूमते हुए ऐसे बैठ जाएं। तो दोस्तों ये था सुप्त वज्रासन, जो कि हमारे वेरिकोज वेन्स को बहुत जल्दी ठीक करता है। अब इसके बाद हम एक और आसन कर लेते हैं, 4 आसन। जो कौन सा आसन जो है अगला आसन कि वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है। एक पाद जानुशिरासन। एक पाद जानुशिरासन में आप एक पैर को मोड़कर इस प्रकार से गुदा से सटा ले एड़ी को। अगर ये पूरा ना रखा जाए तो आप इतना रख सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल हो आप उतना करें। इस पैर को आप जांघ के ऊपर भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जैसा मैंने 3 तरीके से बताया है वैसे किया जा सकता है। श्वास लेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। ले जाने के बाद में क्रॉस में पकड़ना है दोस्तों। अगर सीधा पैर मैंने सीधा किया है तो उल्टे हाथ से सीधे पैर को पकड़ना है। राइट हैंड मेरा कमर के पीछे हो जाएगा और घुटने पे सिर लगाना है, सांसें लेते रहना है। आइए मैं करके दिखा रहा हूं। इस प्रकार से इसमें 4-5 सांसें लें, तब तक रुके रहें, लंबी गहरी सांसें लें। उसके बाद फिर से वापस आ जाएं ऐसे। अब दूसरे पैर से भी करना है। अब मैं आपको पैर के ऊपर करके दिखा रहा हूं। ये ऐसे रख लेते हैं, सांस लेके हाथ ऊपर ले जाएं इस प्रकार से ऐसे। दोस्तों इसका एक आसान तरीका भी है। अगर आपसे क्रॉस में नहीं होता तो सबसे आसान तरीका हो आप पहले उस प्रकार से करें। ऐसे भी आप कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से।
ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस प्रकार से आप करें। तो ये था आपका जानुशिरासन। तो दोस्तों, ये वेरिकोज वेन्स को क्योर करने वाले आसन थे। आशा है आप लोगों को बताई हुई सारी आसन अच्छे लगे होंगे, आपको फायदा होगा, आप लोग रेगुलर करेंगे। अब एक नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम एक नए बीमारी के बारे में, एक नई व्याधि के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि वो भी आजकल कॉमन हो गई है। तो आप जुड़े रहिए, दिव्य संजीवनी योगा के एपिसोड्स देखते रहिए, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सभी का समान नहीं होता, सबका अपना अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है और सभी को एक जैसा नहीं करवाया जा सकता। तो आप हमसे कंसल्ट जरूर करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कंसल्ट ना करें और आप वो चीज़ कर लें तो हो सकता है वो आपको सूट ना कर पाए, आपको कुछ और तरीके से करवाना पड़े, तो हम आपको बता देंगे। तो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बता देंगे। तो डायरेक्टली आप हमें कॉल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और अवेयरनेस फैलेगी, लोग जुड़ेंगे, जो लोगों का स्वास्थ्य सही होगा। तब तक के लिए मैं योगा गुरु अनिल सिंह चारण आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।